हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल कोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लियो सोच रही होती है कि वेल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने किंग को ऑफेंड किया है और किंग के ऑर्डर्स एब्सोल्यूट होते हैं। लानरन बोलती है कि रेडी रहो, ये आ रहे हैं अटैक करने के लिए। लियो बोलती है हाँ। तो चैप्टर नंबर 285 की स्टार्टिंग होती है। वो जो डीमंस होते हैं वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजेंग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लेट नहीं है। वो डीमन से हैरान होते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं कि एक ह्यूमन रेस का मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे हो कैसे सकता है। लियो सोचती है ये तो लुजेंग है। लुजेंग यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो सच्ची मुच्ची लुजेंग की है। जब हम पहली बार मिले थे तब लुजेंग एक छोटा सा मार्शल आर्टिस्ट था, पर ये इतना ज्यादा ग्रो कर पाया इतने ज्यादा फास्ट तरीके से। ये उतने सालों से अपर एलएम में जितने सालों से मैं हूँ, पर इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन इसने कोज की अपर एलएम में। जब मैं प्रिजन में थी तो भी मैं इसकी वॉइस को हियर कर सकती थी, सुन सकती थी। मैं यही होप करती हूँ कि जो लुजेंग और जो किंग है वो टॉप पे पहुंचे दोबारा राइज करें, तभी मैं सेव होंगी। पर जो अपर एलएम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमारा मिलने के चांसेस जो थे वो बहुत ज्यादा कम थे। और ऊपर से जो ड्रीम बैटलफील्ड है ये भी 50 ग्रेट वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है और उसमें काउंटलेस मेन सिटीज हैं, तो ये इम्पॉसिबल था मेरे को लुजेंग से मिलने के लिए। पर ये हुआ, ये तो मिरेकल है। एक डीमन बोल रहा होता है ह्यूमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ से चल जाओ, ये प्लेस नहीं है तुम्हारा यहाँ पे रहने का। लुजेंग आगे की तरफ आ जाता है डीमंस की तरफ। एक डीमन बोलता है कि ये बच्चा मरना चाहता है, चलो इसे मार देते हैं। दूसरा बोलता है हाँ ठीक है। वो अटैक करने के लिए जा रहा था लुजेंग की तरफ। लुजेंग उसकी तरफ देखता है और नॉर्मल अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसके वेपन को तोड़ देता है। उसके वेपन के क्रैक होने से उसके हाथों में भी कट लग जाते हैं और बाजू में भी कट लग जाते हैं। ऐसे उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ड्रीम पॉइंट्स वेल लुजेंग उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा होता है तो लानरान सोच रही होती है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली मेरी एस्टिमेशन से ज्यादा। ये तो लानरान भी सोच रही होती है कि बाईवी ने इस पर्सन को यहाँ पे कहाँ से लाया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये पता नहीं कि ये हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, पर ये गेट ऑफ डेथ रेस के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करेगा तो हम और डीमंस कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके लिए। एक डीमन बोलते हैं इस बच्चे को मार दो, चलो साथ में अटैक करते हैं। वो सारे लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लुजेंग अपने हाथ पे एनर्जी को लाता है और उसे दबा देता है और वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है और जल्दी से मूव कर रहा होता है। वो एक डीमन को मारता है और वो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा डीमन लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजेंग वहां से गायब हो जाता है स्मोक बनके और उसे किक मारता है, वो मर जाता है। बाकी जो 4 डीमंस होते हैं वो लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजेंग ऐसे ही किक पंच और ऐसे मार रहा होता है और उनके ड्रीम पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लुजेंग एब्जॉर्ब कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये जो ड्रीम पॉइंट्स मुझे मिले ये तो मिलियन ड्रीम पॉइंट्स के आसपास हैं, ये तो काफी ज्यादा है। फिर वो आगे की तरफ जा रहा होता है लीव्स की तरफ। लानरन आगे की तरफ देख रही होती है डर के और वो अपनी लीव्स को आगे की तरफ भेजती है लुजेंग के। लुजेंग सोच रहा होता है इसने अभी अपने लीफ एरे को नहीं हटाया, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता है। लुजेंग आगे की तरफ आ रहा होता है। लानरन बोलती पीछे हटो। लीव उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती लानरन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा एक फ्रेंड है। लानरन बोलती क्या फ्रेंड है? लीव बोलती हाँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था सिर्फ एक ही पर्सन है पूरे यूनिवर्स में जो मेरी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है और वो यही है। लानरन सोच रही होती है कि मैंने सुना था एक बार लीव से कि मतलब उसने कैसे ऑफेंड किया था किंग ऑफ पनिशमेंट को और उसे प्रिजन में डाल दिया गया था और वहां पे उसे टॉर्चर किया जाता था। सिर्फ एक ही पर्सन उसे सेव कर सकता है और वो यही है जो कि एक स्टोरी टेलर है पूरे यूनिवर्स में। इस फेलो के पास इनफाइनाइट रोरिंग ऑर्डर है और इसने काफी ज्यादा हेवनली वेनेट्रेट्स को हेल्पलेस बना दिया था अपने अगेंस्ट में। लानरन बोलती तुम लुजेंग हो? लुजेंग बोलता हाँ वो मैं ही हूँ। भाई सोच रही होती है लियू टानजिंग लुजेंग, ये तो वही है जिसने सुइंग हेवनली वेनेट्रेट को मारा है। लानरन बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऑफेंड किया अगर, पर शुक्रिया हमें बचाने के लिए। फिर वो अपने एक ब्रांच टाइप को ऊपर की तरफ उठाती है और सारी जो लीफ फॉर्मेशन होती है उसे रिट्रैक्ट कर लेती है। वो एक होल ट्री बन जाता है। लानरन बोलती है कि अगर तुम ओल्ड फ्रेंड हो तो हम बात क्यों नहीं करते, जो लियू की करंट कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। लुजेंग बोलते क्या करंट कंडीशन? लियू चुप होती है। लानरन बोलती कि हाँ जो लियू है वो इम्प्रिजन्ड है और उसे पनिशमेंट ऑफ इरोजन दी गई है। ये जो पनिशमेंट है ये एटर्नल नाइट पनिशमेंट से सेकंड नंबर पे आती है। वेल एटर्नल नाइट पनिशमेंट वही जिसमें साउल को टॉर्चर किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग विल का वॉरियर भी कोलैप्स हो जाएगा अगर वो 5 सालों तक इस टॉर्चर को सहेगा। तो जो बॉडी होती है वो बांधी गई होती है और जो एसिड होता है वो नीचे गिरता है बॉडी के ऊपर। हर दिन इसकी जो आईज थी वो ऐसे ही खराब होती थी और वो ब्लाइंड हो जाती थी। उसकी जो स्किन थी वो खराब हो जाती थी, उसकी बोन्स और मसल्स भी क्रोड की जाती थी। लास्ट में उसे लॉ ऑफ लाइफ को यूज करके हील कर दिया जाता था। ये साइकिल हर दिन रिपीट हुई और ये सफर होती थी दिन प्रतिदिन। लुजेंग हैरान होता है, लियू की तरफ देख रहा होता है। लियू बोलती है वेल, फिर वो सोच रही होती है कि मैं इस तरह की जिंदगी 7 सालों से जी रही हूँ और ये जो पीरियड है ड्रीम बैटलफील्ड का ये मोस्ट खुशी वाला है मेरी जिंदगी में जो 7 सालों में हुआ है। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए लानरान के साथ और बाकी डीमन नाइट क्लैन के साथ। मेरे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे पर लानरान ने मुझे इक्विपमेंट्स दिए। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकती हूँ और बाकी स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ कम्पीट कर सकती हूँ। उसने अपने लिप्स को बाइट किया होता है। वो सोच रही होती है पर मैं जैसे ही इस जगह से वापस जाऊंगी तो मैं उसी सिचुएशन में दोबारा होंगी। लुजेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है या वो बिच, ये बुरी बात है कि मैं लास्ट टाइम उसे नहीं मार पाया, मुझे 3 साल दो, मैं तुम्हें
प्रॉमिस करता हूँ कि 3 सालों में उसे पक्का ही मार दूंगा, तुम्हें बचा लूंगा। एक डीमन नाइट बोलता है इसकी इतनी हिम्मत। लानरान उसे रोक लेता है और अपने सिर को हिलाती है। वो सोच रही होती है कि जो मेरी मदर है वो मेंबर है एल्डर होल की और उनके पास सबसे ज्यादा हाई लेवल इन्फॉर्मेशन है। उन्हें पता है कि जो याओ वो हर दिन अनरीजनेबल बनती जा रही है और इससे जितने भी हमारे बाकी लॉर्ड्स और एल्डर हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं। पर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है 3 सालों में उसे मतलब थ्रोन से हटाना, पर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही पर्सन है जो ऐसा कर सकता है और वो पर्सन मेरे सामने है, क्योंकि इस पर्सन ने 4 हेवनली वेनेट्रेट्स को मारा हुआ है और ऊपर से उस हेवनली वेनेट्रेट को भी जो याओ के बहुत ज्यादा करीब था। उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी डीमोनाइट क्लैन में। मुझे ये नहीं पता कि लियू सर्वाइव कर पाएगी। लियू बोलती है 3 साल मैं सह सकती हूँ। वो सोच रही होती है कि ऐसे मैं हिम्मत नहीं कर सकती और बिलीव नहीं कर सकती कि ये 3 सालों में कर सकता है वैसा, पर यही मेरी आखिरी होप है। मैं वेल इसी को मान के चलती हूँ और यही सोचूंगी कि लुजेंग कर सकता है। लुजेंग बोलता है ठीक है चलो मूव करते हैं आगे की तरफ। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे एंट होती है एक बहुत बड़ी, वो सभी एंट्स उनकी तरफ आ रही होती है। लान बोलती है कि ये तो स्क्रोचिंग एंट्स है 8 ब्रांच की, जब इन्हें मार दिया जाता है तो ये एक्सप्लोड करती हैं, तो सभी तैयार है ना और साइड अलग अलग हो जाओ। ऐसे तो इनके जो डिफेंसेस है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर ध्यान देना इनको मारने से क्योंकि ये ब्लास्ट होंगे। फिर वो अपने ट्री को यूज करती है और आगे की तरफ लीव्स को भेज रही होती है और उन्हें मार रही होती है। ऐसे जो एंट होती है वो मर जाती है, उसका जो बॉडी होती है वो फूलने लग पड़ती है। लान बोलती है कि ध्यान से इसे अपने पास में मत आने देना। फिर जो एंट होती है वो और ज्यादा फूल जाती है और फट जाती है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो सभी आगे की तरफ देख रहे होते हैं। लान बोलती है कि ये वो इतना ज्यादा डिफिकल्टी है इनसे डील करने के लिए, पर ध्यान देना पड़ेगा। वो स्माइल कर रही होती है। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये मेरी तरफ क्यों ऐसे देख रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये चाहते हैं कि मैं इन एंट्स को मारूं? ये रानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे बोला है कि मैं इनके 3 किंग्स में से एक को मारूंगा, तो ये क्यूरियस और जानना चाहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। लुजेंग बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। वो एक एंट के सर के ऊपर पैर रखता है और आगे की तरफ मूव करता है और उन एंट्स के ऊपर ऐसे जा रहा होता है। तो सभी एंट्स को अपने पीछे भगवा रहा होता है। एक डीमनाइट बोलता है कि ये डेंजरस है एक सिंगल स्क्रोचिंग एंट को अट्रैक्ट करना, इसने तो पूरे ग्रुप को अट्रैक्ट कर लिया। एक डीमनाइट बोलते है करना क्या चाहता है। लान भी काफी हैरान होती है। लान बोलती है कि पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। ये सभी एंट्स को एक ही बार में ब्लास्ट करने लगा है। लियू भी हैरान होती है। बाय हैरान होकर बोल रही थी क्या ये खुद को ब्लो करवाने वाला है क्या? लुजेंग उस एंट के सर को अलग कर देता है और नीचे फेंक देता है। वो जो एंट होती है वो फूलती है और ब्लास्ट हो जाती है। वो सभी एंट्स भी साथ में ब्लास्ट हो जाती है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो एक्सप्लोजन इतनी बड़ी होती है कि सभी डीमनाइट नीचे बैठ गए होते हैं। बायरान सोच रही होती है कि हमने क्यों इंसान को एक्शन लेने दिया, इसके 2 वेस्ट बहुत ज्यादा रेकलेस है। ऐसे भी स्मोक हट रही होती है। वो खांसे होता है। लुजेंग पूरी तरह से ठीक होता है, स्माइल करता है। बायरान सोच रही थी ये इंसान तो ये कैसे उस पावरफुल इंपैक्ट से सर्वाइव कर पाया। ये ऑब्वियसली बात है कि हम सभी मार्शल आर्टिस्ट है डिवाइन सी रेल्म के, तो इतना ज्यादा बड़ा गैप कैसे हो सकता है स्ट्रेंथ हमारे बीच में। लियू सोच रही थी कि लुजेंग सच्ची मुच्ची अमेजिंग है, इतने ज्यादा कम टाइम में 7 साल के ये इतने ज्यादा खतरनाक पॉइंट पे पहुंच गया है जहाँ पे मैं पहुंच भी नहीं सकती हूँ। लुजेंग बोलता है कि मैंने सारे स्कोचिंग एंट्स को गैदर कर दिया और मार दिया है, तो इस ब्रांच में अब कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लान बोलती है ठीक है चलो मूव करते हैं। हर ब्रांच के ऊपर एक अलग तरह का बग होगा, इंसेक्ट होगा, तो ध्यान देना। सब बोलते हैं ठीक है। वो ऐसे फिर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और कट्स को रिमूव करते हैं और आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। फिर हमें 9th ट्री ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे पॉइजनस मोथ टाइप होते हैं। फिर 10th ट्री ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे ट्विन विंग बी होती है। 11th ट्री ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे डिवाइन स्ट्रेंथ वीविल होता है। लुजेंग ऐसे उन्हें मार रहा होता है। बायरान सोच रही थी ये लुजेंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जो डिवाइन स्ट्रेंथ होती है बीविल की वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ऑर्डिनरी वॉरियर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके सामने। मैं सरप्राइज थी तब भी जब इसने पॉइजनस हिल को और ट्विन विंग बीज को फेस किया था। वो दोनों काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं इस पूरी दुनिया में। और लियू भी मतलब अगर फंस गए होते उनके चंगुल में तो हम भी मारे जाते, पर इसने डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें मार दिया। और ये तो जरा भी अटेंशन को पे नहीं कर रहा था उनकी पॉइजन के ऊपर। लुजेंग के ऊपर पॉइजन का असर नहीं होता है। वैसे फिर मूव कर रहे होते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। वो सब वहाँ पे देख रहे होते हैं। लानन बोलते कि ऑलरेडी 12th ब्रांच है, यहाँ पे 40 फ्रूट्स हैं इस ब्रांचेस पे टोटल पे, और हर एक फ्रूट ड्रीम पॉइंट्स को कंटेन करता है। लुजेंग बोलते कितने ज्यादा मिल सकते हैं हमें। बायरान बोलते कि हर एक फ्रूट 1 लाख पॉइंट्स को कंटेन करता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये हैरानी की बात नहीं कि जो ली और बाकी जगह पे 3 टाइम्स आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे अकेला चढ़ा होता और इन फ्रूट्स को अकेले में पाता तो मेरे पास 4 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स मिल जाते मेरे को एक ही बार में। और अगर मैं 3 टाइम्स चढ़ता तो मेरे को 12 मिलियन पॉइंट्स मिल जाते। पहले मैं सोचता था कि शॉर्टकट का तरीका यही था ड्रीम पॉइंट्स को पाने का, वो कि दूसरों से फाइट करना और उनसे लेना। पर अब मैं देख सकता हूँ कि जो बाकी चीजें हैं इस ड्रीम बैटलफील्ड में वो भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स देती हैं। बायरा ने एक फ्रूट को पिक कर लेती है और बोलती है कि सभी को मिलेंगे,
आओ और मेरे से ले लो इन्हें। एक डीमोनाइट बोलती कि ग्रेट है, इनसे हमें 1 लाख ड्रीम पॉइंट मिल जाएंगे। एक डीमोनाइट बोलती कि मुझे भी दो। फिर ऐसे वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। लानन बोलती कि जो रिमेनिंग ड्रीम पॉइंट्स हैं मैं 30% लूंगी, तुम 70% ले सकते हो। लुजेंग कैसे रहेगा ये? लुजेंग बोलता ठीक है। पर लियू का क्या है, इसे नहीं चाहिए क्या? लियू बोलते मुझे नहीं चाहिए। लुजेंग बोलते क्यों? लानन बोलती अगर लियू पॉइंट्स को अक्यूमुलेट करेगी ड्रीम पॉइंट्स को तो डेफिनेटली बाकियों को पता लग जाएगा इसके बारे में और वो बच नहीं पाएगी बाकी डीमोनाइट की नजरों से। और जो करंट लियू वो काफी ज्यादा वीक है। लुजेंग बोलता मैं समझता हूँ। लुजेंग सोच रहा होता है कि लियू वैसे प्रिजन में ही है डीमोनाइट क्लैन के, अगर या उसके अचीवमेंट्स को देखेगी ड्रीम बैटलफील्ड में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। लुजेंग कैसे एक फ्रूट को पकड़ता है, उसे दबा देता है और उसके ड्रीम पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। लुजेंग बोलता है कि मैंने 21 फ्रूट्स को क्रश किया है, मेरे पास 2.1 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स है, ये काफी ज्यादा है। ये उतने ड्रीम पॉइंट्स है जो कि सेकंड नंबर पे हैं जब मैंने जी को मारा था। चलो मैं अपने रैंक को देखता हूँ। वो हैरान होता है, सोच रहा होता है कि इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं लग रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड में 267th रैंक पे हूँ, पर जो रैंकिंग है ड्रीम बैटलफील्ड की वो तो जरा भी राइज नहीं हुई, बल्कि मैं 15,000 रैंक पे पहुंच गया हूँ। वेल काफी ज्यादा कंपेटिटर्स हैं ड्रीम बैटलफील्ड में, सभी के पास अपनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन्हें और उनका लक ही है। मैं कैसे पॉइंट्स को ज्यादा जल्दी तरीके से अकोमुलेट कर सकता हूँ। फिर ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लुजेंग बोलता है कि इस ट्री के टॉप के ऊपर एक स्टोन प्लेट है क्या जो 13 ब्रांच पे है, हम वहाँ पे क्यों नहीं जाते? लानन बोलती है कि जो 13 ब्रांच है वो टॉप है सेक्रेट ट्री का एंशिएंट विच रेस की, जो डिफिकल्टी वहाँ पे वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, हम नहीं सहन कर सकते हैं उसे। पर अगर तुम लुजेंग तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो क्योंकि वहाँ के रिवॉर्ड्स भी अमेजिंग ही होंगे। सो गाइस चैप्टर नंबर 285 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।